द्वादन बहुत बड़ा आदमी, संत रामपाल जी। हाँ, इस ढंग से द्वादन मतलब वो मानते थे लोग। संत रामपाल जी ने इस बार बहुत अच्छा किया है ना, ठीक करे अपना द्वादन मतलब है। बाकी और सरकार ने के आगे के लोग गए कोई नहीं मांगने खातिर, और कुछ नहीं दिया। खूब गए हैं, तो फिर मौका था उन्हें देना चाहिए था। खूब गए सरकार के पास। नहीं, दायित्व तो उनका था, उनका ये था तो दायित्व अपने तो। अपने आत्मा से करया होगा किसी ने। हाँ बिल्कुल, ने भी करया है तो कोई बिल्कुल अगर नहीं है बिल्कुल। आप, ये तो काम दायित्व तो उनका है, सरकार का था। जब लोग सरकार से निराश हो गए तब वो संत रामपाल जी के पास तो बिल्कुल हमारे तो जो दौड़े करने बाबा पीछे कितने ले आ रहे तो तेरा काम कर लेने। हाँ बिल्कुल। अब मैं आपके पास आ गया द्वादन मतलब है, मैंने भूख लाग रही है, मैंने रोटी खानी है। अग भाई पुनिया गेहूं घर के देख मोल के आए से कोटे के से कि और चीज छौक्या का तेल शीशी या वहाँ मिली थी वहां से, और ये 5 किलो वाला दानिया मत से अरे तू खा लेने कोई नहीं तेरा साला द्वादन इतना नहीं होगा ना, मैं भूखा मरू। हमारा दादा जाति हो यार, जाति। हाँ अच्छा, माइदन क्या मैं। अच्छा हाँ, कुंभ का नाम बता दूं कि मैं तो बनावटी बात घाट कर आया हूँ, उनसी घटना हो रही हुए कौन सा मर्दी। हाँ ठीक है बात है। हाँ, तो हमारा दादा जाति बड़म्बा ब्याह रखा था। बड़म्बा? हाँ बड़म्बा। अच्छा, बाराऊ तो बड़म्बाड़ा। हाँ 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 ठीक है। बड़म्बा में ब्याह रखा, वो ब्याह रखा था बड़म्बा। हमारी दादी आनी जानी हुई न, वह थोड़ा सा ने उनका चौबीसी का जो स्वभाव है द्वादन मतलब है, वो थोड़ा सा करडाई सा है, बरोडिया सा रोटी। तो वह द्वादन मतलब रोटी लेके गई भाई से सुके रोटो यार हलिया रोटी जा तो कर दी सुतरी, और बाकी वो टाइम ही साथ था जमा द्वादन मतलब जमा लाल मिर्च रोटी ले जा रही थी। तो ना तो हाली की तो बेलम रोटी जा बेलम दो ही रोटी खाई जा रही थी। उन मतलब के मेरा बड़ा दान दे देंदा दादा टू, और ऊपर को घी तरदा जा करदा बेलम में, चाहे जींद वाला बूरा हो और चाहे लालड़ी खांड हो, वह भी नहीं हो तो चाहे शक्कर हो, शक्कर भी नहीं हो तो छोटी छोटी डली फोड़ के द्वादन बेलम में, और फिर उसमें रोटी देता है कि उनको ऊपर को, और फिर द्वादन ऊपर को घी चढ़ा दिया। बिल्कुल, घी घर का भी जब दीना कमा पेशी हो रही हो चाहे घी में हाली खातर मोल लेना पड़ा तो भी द्वादन मतलब उसका बंदोबस्त है। श्री ताई की भी रोटियां आने ऊपर बंदा रखा है, कदे बेला तक का भी घी श्री का नहीं हो, कदे द्वादन मतलब श्री कमजोर हो जाए हाली कमजोर रह जाए, कोई तो बात नहीं होती थी। उस टाइम बिचो देसी तंगा तुलसी चाह रही द्वादन मतलब लाल मिर्च और भाई वो रोटी, और नादा लग गया रोटी खान, और वह अपने पीठ फेर के और बैठी डेरे में दरखत तला जोटा ला रखा बड़ा दाई छोड़ कर, तो उसका टूक सा फंस गया गला में, टूक फंस गया तो उसने बोल भी नहीं लकड़िया नहीं, वो हाथ कर पंडा का नहीं। हाँ, आग पानी फूक दे तू आ नहीं खोए चाहे मजाक में ला ले जो खोए से डागी और खोए से डागी उसने फिर हाथ करया, उसने फिर खोए मटकाए और चीज। मैं दादा जाति था छोला आदमी द्वादन वो ठा की नौड़ा दसाटा द्वादन, और उसके 4 पाड़े कड़ में गो आए कटो कड़ किसी से पाड़। वह बात तो थी मजाक से की, उसकी भी मजाक की थी, इसने भी चलो कोई बात नहीं मजाक में डर सके थी। मामला सीरियस हो गया, मामला सीरियस के हो गया नो, खोए मटका चाल पड़ी, लाठी सोटी चल गई, चाल पड़ी ओड़ा तो खेत में कहीं उसने भी नहीं कहा चली, और सीधी द्वादन मतलब आ गई घर, अपने द्वादन घर भी नहीं बताई, द्वादन सीधी बड़म बजा पहुंची। अच्छा हाँ, बड़म बजा पहुंची तो भाई बड़म भी हमने भी देखा कि द्वादन छोरी पीट दी और चीज कर दी, चोट चाट दिखाई भाई, थोड़ा सा छो तो आवे चीज का गुस्सा भी आओ के बात थी के कहानी दी। औरत द्वादन बड़म बत 3-4 जने माली दादी के भाई द्वादन मतलब बड़ा पहुंचे उलाना लेगी, ये बूढ़े आना के घर किसी ने न्यू कौन बेरा वो बहुत द्वादन गाम जाली, वहाँ आड़े द्वादन मतलब कहने लगे हाँ जी मलक साहब न्यू आया करे थे ये पशु दही बूढ़ी डाल पीट दी छोरी द्वादन कहानी के है क्या खातिर बोले हमने बेरा है कोनी चली चोर साहब बैठो, ये बुलावा द्वादन मतलब वो बुलाया, एकदम हमारा दादा जाती तो आली जो आया उड़े आ कि बोले क्यों रहे यू लाना किसा ले आ, रिश्तेदार द्वादन लाना लेके आ रही है, के बात थी के कहानी थी, मामला तो पूछेंगे। हाँ यू के कर दिया था ना, बहु पीट दिया राम खोर है। हाँ बिल्कुल लागे धमकाने।
बात के थी बात बता ने बोला पंडा लो धाक बड़ुम्बा यार ले पूरा कैसा समझ में आ गया आग नहीं है चीज हाँ बोला पेंडालो तक बड़म्बा बड़ुम्बा हरियाणा है युवाड़ा तो चलते चलते मजाक पड़ जाए हाँ ठीक आको नहीं ठीक बात है पेंडा तो रखन पहुंची बड़म्बा पहुंची हाँ ओढ़ जा पहुंची ले बांगर का नहीं छोरे मुर्की मार्की पारे आते और मेरी नजर में आ गई वो मन ने बोला तो आदन फौज की वर्दी तैयार करवाई माँ के बनया तू बोला मैं बनया मेजर हाँ अपना रिक्रूटिंग ऑफिसर हो तो कोई आया था उस टाइम चौधरी बेराम आया थे सोनारिया वाले वो भर्ती अफसर आपने भी आ कर दे चीन वाली लड़ाई के टाइम में पाकिस्तान वाली सन 65 की लड़ाई में 8 गामा में भर्ती हुआ यार जी अपने बड़े गामा में कमेटी देती यार और उड़द टीम आ करती भर्ती खातर तो भाई मुड़न जादन अपनी तैयार करवाई 2 वर्दी एक तो करवाई हौलदार की वर्दी तैयार वो तो लिया है गांव का बामण का तो उसना ही पर आई और बांस बूस ठाणने रजिस्टर और टोटल तो सारे करने पड़े और थला हाले की रोड चीज द्वादन मतलब एक वो नापा तोली खातर द्वादन कद नापन खातर द्वादन फटाफटा ठाण खातर वो दौलदार बोले मैं बनया मेजर मैं तो वहाँ स्टाफ था बोले हाथ आएगा कौन से गांव की बात समझा जनोदय हर बार की बात से बड़ा गांव था बोले द्वादन ओढ़े भर्ती करी बोले पक्का नहीं ख्यास को नहीं उड़ेगा गांव ना और बोले मुर्कियां वाले छोरे द्वादन मतलब है पाए ओढ़े पिटी जो सफेद है डाल द्वादन शीशम की डाल जो पोरे के पोरे 6 फुटे के 6.5 फुटे ले ले बोथिया वाले रोड चीज वाले सारे मुर्कियां वाले छोरे द्वादन भर्ती कर लिए बोले अच्छा माँ कह करे बोले 40-45 अच्छा चौड़ा कर दिया फिर कित ले गए बोले मैं ले आई नरवाने ले आके नर भाई छोड़ो हाँ जाट रेजिमेंट की भर्ती से हम उनादी पहले दिन करवा दी थी ग्वांड के भी आ रहे थे उस गांव के भी थे और करे सारे द्वादन जो शर्त पूरी करें थे वो नहीं से को 4 फुटा उड़े भर्ती कर लिया चीज मुर्की भी पार रहे हो और पूरा जवान द्वादन ताकि शक ना हो किसी चीज का ले आ नरवाना स्टेशन पे बोले औरत ले आके गाड़ी पकड़ाई भाई जाट रेजिमेंट की भर्ती थी या बरेली चलना चलो साहब ये ले आके बोले भाई मैंने जिंद के स्टेशन पर द्वादन सारे कन्या ताई के कर दिए फल फ्रूट और चीज छका दिए अच्छा लो भाई छोरे द्वादन करा कोई के द्वादन खाना खाया से रोटी फिर अपना आराम तक भोजन करो बोले भाई बहुत बढ़िया साहब द्वादन भूख भी लाग रही थी रोड चीज छका दिए रोड जिंद के स्टेशन पे फलाड़ा पीछे दे के और गाड़ी ने सिटी मारी अपने चाल पड़ी न चढ़ लिया मूड़ा ओड़े गाड़ी में चढ़िया पाछ द्वादन मतलब मूड़े ने बोले भाई छोरे हो बोले हाँ साहब ने बोले ओड़ा मुर्की नहीं पार देंगे बेटे हाँ तब न्यू करो यो बटुआ लो पूरा बटुआ ले रहा मूड़ा आछे उसमें पीछे वो परस द्वादन उन्हें ताई दे दिया और ने बोला लो थारे में तो कोई छोरा रख लो ना साहब आप रखो ना भाई तुम रखो अपनी द्वादन ये मुर्गी इकट्ठी करके द्वादन सारी उसमें तो उसने तो नाप पहला ले रखा था बटुआ अच्छा ले रहा था पूरा जिसमें सारी नोट नहीं है 40-45 छोरे थे वो द्वादन मतलब वो मुर्गी सारी द्वादन मतलब बटुआ में काट के एक छोरन था उन्हें छोरिया ने दे दी गाड़ी चाल पड़ी रोहतक का नहीं रोहतक आके फिर कान्या था के कर दिए हो न्यारा मिल गए फल खुआ दिए और समझ ले द्वादन किते अंगूर जामन के किते द्वादन मतलब न्यू केड़ा दौड़े छोटिया और छोरे भी द्वादन मतलब सरांदे थकने में साहब ने द्वादन मौज कर दी भाई साहब के बेटे साहब के से भाई गजबे पड़े से रोड चीज जो खुशी वह गाड़ी भाई बाजी पैदड़ी सीटी और बोला भाई पर्स दियो भाई बटुआ दियो छोरे द्वादन में फलाड़ा ही पीछे देने हैं बोला तो आज दिखे बरेली कहानी और मूला कर कहानी के आऊ गाऊ हो जाए बड़ी वारदात कर देता जब तो 1-2 साल भी कुछ यहाँ करता गांव में और छोटी मोटी वारदात होती तो 4-6 महीने में द्वादन उल्टा फिर आ जाए
उसकी एक खासियत भी थी, गांव में नाम नहीं छुपाया कदे। अच्छा, वो लना आओ तो आई जाओ, कोई बात कोई, समझा ना। पता सही बता रहा। बिल्कुल पता सही बता रहा। अच्छा, जिस तरह आजकल वाले कार्ड छुपवाओ है, हाँ अग नहीं है चीज। सही बात। हाँ मतलब ये भी खासियत थी। हाँ हाँ। भाई वो चोर का भी जमीर होते थे, लुटेरे का भी जमीर होता था। ये भी बिल्कुल सही बात। कोई सतर होती थी। हाँ, तो कई किस्से हैं। अब उस टाइम पे यार फुल और थे, ये भी मतलब वारदात कराया करते, क्या क्या कराया करते। कमाल की बात है, इनके पर्ण थे। जिस तरह दो डाकू मान सिंह होया, मान सिंह कदे न्यू समझ ले, दो कोई गरीब को नहीं लुटा, किसी गरीब ने निषेधा। और जो कोई 2 नंबर वाले आजकल ब्लैकमेल करे ना, जिस तरह इस ढंग से बेशक वो कर लिया कि तेरे पास दो मतलब। कहाँ से थे ये डाकू मान सिंह जी? ये मध्य प्रदेश की जो चंबल घाटी है ना, हाँ, इसका लड़का भी डाकू है, तहसीलदार सिंह। अच्छा, हाँ, ये हम पढ़ा करते उस दौर की बात है। आजकल तो बदमाशी हो भी कोई नहीं। अच्छा, आजकल तो बदमाशी मतलब अच्छा था ये शमटाले जंगला में आ गई। हाँ, उसके तो मंदिर बना रखे हो डाकू मान सिंह के। हाँ, वो मान सिंह दादन गरीब बैठ दिया करता। अच्छा, हाँ, जब बड़े तो लूट लिए किसी तक को पैसे दौदन मतलब है। हाँ, लूटना के उंगे दे दिया यार दौदन मतलब, इस ढंग से वो पैसे दौदन गरीब हम खर्च करते भाई। ये था वो पेश को नहीं हुए दौदन मतलब, फरार रहा हृदय केस थे उनको ऊपर मुकदमे थे। गरीबों का मसीहा था वो। हाँ, गरीबों ने तो फिर वो अपना मसीह आप पे मान ले हैं, तो जो गरीब दौदन ये आपने पाइप दे दिए थे, यूं भी बोला भाई दौदन बहुत बड़ा आदमी। संत रामपाल जी। हाँ, इस ढंग से दौदन मतलब वो मानते थे लोग। संत रामपाल जी ने इस बार बहुत अच्छा किया है ना, ठीक करे अपना दौदन मतलब है बाकी। और सरकार ने के आगे के लोग गए कोई नहीं मांगने खातिर, और कुछ नहीं दिया। खूब गए हैं, तो फिर मौका था उन्हें देना चाहिए था। खूब गए सरकार के पास। नहीं, दायित्व तो उनका था, उनका ये था तो दायित्व अपने तो। अपने आत्मा से करया होगा किसी ने। हाँ, बिल्कुल। जिसने भी करया है तो कोई बिल्कुल अग नहीं है चीज। बिल्कुल। आप ये तो काम दायित्व तो उनका है, सरकार का था। बिल्कुल। जब लोग सरकार से निराश हो गए हाँ। तब वो संत रामपाल जी के हाँ, पास तो गए। बिल्कुल हमारे तो जो दौड़े छिंदरियाना का तो घोषणा पत्र में हो ये चीज। हाँ, बिल्कुल। कोई नहीं चीज। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ये तो कार्यक्रम होना चाहिए। बिल्कुल। और अब एक और बात है, हाँ अब यूं कहने लगे तो राजनीति कर रहा है। हाँ भाई ऐसी ऐसी राजनीति तो हम भी कर लो। हाँ, कमाल की बात है, या तो चाल भी जा गई फिर तो। किसान का भले की राजनीति है ना, हाँ। ये आप लोग कर लो। कमाल की बात है, ये तो तन्ने भी कह दे। हाँ हाँ, कि यू पुनिया भी हम बनना चाहो। भाई वो भी राजनीति बाबा कौन सा बनना चाहो जी? बिल्कुल बिल्कुल। कान कौन सा पढ़ाना चाहो बताओ? बिल्कुल ठीक बात है। अकबर जाऊंगा और कान पढ़ाऊंगा। बिल्कुल ठीक बात है। बात हुई कि मतलब अगर किसान के भले की ना तो कहना हमारे जो मुंह से नहीं, ये द्वादन सूत्री कहने के से ही नहीं द्वादन, ये तो इससे बाप पाप में नहीं जाती। कोई नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। ये तो फलानी चीज वो करे, हाँ, यू फलाना न्यू करे, ये सारा दिन ये बस सही है। बोला जब पड़ोसी का सूत्री बहु आज नुगे मोल की ले रहा है। बिल्कुल मोल की केवल द्वादन या ठीक है कौन पाओ। हाँ देखियो, हाँ, कमी काटने से मतलब न्यू की न्यू खुद करें कोई नहीं। और अब 400-500 गांव में इन्होंने पानी उतारा है। और एक और मलिक साहब ने देखिए काम करे, ठीक है। अब भी कई गांव में पानी खड़ा है। हाँ बिल्कुल। और अब भी लोग मदद मांगने के पास इनके पास आ रहे हैं। क्या वो लोग हैं अभी तक सरकार के पास नहीं गए होंगे? क्या सरकार को वो पानी नहीं दिखाई देता? आलोचना करने बाबा पीछे कितने ले आ रहे, तो तेरा काम कर लेने। हाँ बिल्कुल। अब मैं आपके पास आ गया द्वादन मतलब है, मैंने भूख लग रही है, मैंने रोटी खानी है। अग भाई पुनिया गेहूं घर के देख मोल के आए से कोटे के से कि और चीज छौक्या का तेल शीशी या वहाँ मिली थी वहां से, और ये 5 किलो वाला दानिया में से अरे तू खा लेने। कोई नहीं, तेरा साला द्वादन इतना नहीं होगा ना, मैं भूखा मनू। कोई नहीं, अरे तू कौन का भी तले हुआ है कानून छाटन लग गया। द्वादन बताओ, अरे द्वादन ही बताओ, इसने गेहूं हमने ताड़ी थी, हमने काटी थी, फिर काट दी बिना खाद कीजिए। और चीज कोई तरीका है चीज आलोचना करना। देखो, अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। हाँ, क्या बात कही आपने, समझे ना? ये तो रीत है, ये हाँ, रीत है, ये रीत है, ये बिल्कुल। यानी कि अगर किसी का नाम हो रहा है, अगर कोई फेमस हो रहा है, अगर किसी की जग प्रसिद्धि हो रही है, तो उसकी नेगेटिविटी ढूंढने के लिए लोग गाड़ी लेके निकल जाएंगे। बिल्कुल। और बुरे की बाबत गवाही कौन दे, बात कौन कर चीज। हाँ, जो कहने की बात हो नहीं वह कौन कर। बिल्कुल। पर इसमें नहीं बताऊंगे। बिल्कुल। हाँ, हमने खूब पंचायत तारा कामरेड सदानंद थे जब भी जा करते। हाँ, ये 5-6 विद्वान ताऊ और चाचा ये थे, ये जब भी जा करते, ये जनदार रहते अरे। बिल्कुल। तो ये पंचायतें भी देख रहा कि हमने और कौन कहे और तले उतरे 5 चाह भी प्या देंगे और फिर साथी बता देंगे। सच्चे बता पर इसमें कौन बताऊंगा। बिल्कुल।
मैं तने ओड़े कौन बताई है बात, तो तोड़ सा हो जाए वो कौन ठीक हो जाए। हाँ, ये रवि आजाद वाले मामले में ये यहाँ एक कायर आदमी का आगे नहीं, जो एक नीचपना जो लक्षण हो है वो रह रहा सौदा समाज में। आगे बढ़ के कोई आदमी जो आदमी उसको प्रेरित नहीं करेंगे, उसको प्रोत्साहित नहीं करेंगे, उसका सहयोग नहीं करेंगे, टांग खींचेंगे। टांग खींचने में उसमें स्वाद पड़ेगा अगर नहीं है। ठीक बात। हाँ, भाई की बेइज्जती होती हो ना, जिस तरह जो आदन मतलब आ या घाघरी पर आगर देनी है दारू दूरू की बंदी के टाइम में, जो सारा गांव पे नाए बुलाया इकट्ठा हो जाए छह कोला सिंह पड़वा जाओ, भाषण पानी प्यान जा रहा हो, वो भी परेशान के पंदा हो हाथ फलाड़न बोले घाघरी पर आओगे। तो भाई की तो उठती हो न दाओ बेइज्जती होती हो खड़ी जो आदन जदराजी है हाँ? ये मानसिकता है। हाँ, क्यों समझते कौन यारे पैदा हो विलायता रहे। ठीक बात है। देखने लग जाए। तो साथियों, ये चौधरी बलराज सिंह मलिक है, पुराने आदमी हैं और ये पुरानी कहावतें हैं और ये हमारी जमीन से जुड़ी हुई बातें हैं। तो इनके पास जब भी आते हैं ये हमेशा जकर चाल जे मारे दौड़ते ही उम्र भी 70 तो ऊपर के हो गए, बताने की रहेगी। हाँ, और के ज्यादा बड़ा आनंद आता है इनकी बातें सुनकर, मजा भी आता है और रियलिटी है, हकीकत है, जमीन से जुड़ी बात है। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मामले में, तब तक के लिए राम राम। राम राम जी, राम राम।